डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में एक टॉपिक शुरू किए थे मुगलों की धार्मिक नीति, और उसमें अकबर तक के जो एक रिलीजियस पॉलिसी थी उस पर हम लोगों ने विहंगम दृष्टि डाला था। उसी का ये दूसरा खंड है जो हम लोग आज क्लास में करने जा रहे हैं, यानी बाकी के जो मुगल शासक थे यानी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन लोगों ने कैसी नीति अपनाई। इस क्रम में हम लोग अध्ययन के दौरान पाएंगे कि अन्य शासकों ने भी अकबर के धार्मिक नीति का ही परिवर्तन किया, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। और वो परिवर्तन क्या थे? तो परिवर्तन उनके काल में, उन शासकों के काल में उनके समक्ष जो उपस्थित हुई समस्याएं, उन समस्याओं के परिणाम स्वरूप जो अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो ऐसे क्रम में हम लोग जब तक उन परिवर्तनों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण मुगल धार्मिक नीति समझ में नहीं आएगी। कल तक के क्लास में जो रिलीजियस पॉलिसी अकबर ने बुनियाद डाली थी, उस पॉलिसी में जिन जिन सिद्धांतों को अपनाया गया था और जो क्रियात्मक पक्ष उभर करके सामने आए थे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि वो सारे सिद्धांत किस हद तक लागू रहे और उसमें समयानुसार क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं अकबर के बाद जो उसका पुत्र था जहांगीर की, उसके शासनकाल में मुगलों की धार्मिक नीति क्या थी। जहाँ तक जहांगीर का प्रश्न है, तो जहांगीर द्वारा अकबर की नीति का ही अवलंबन किया। नीति अपनाई धार्मिक क्षेत्र, और इस क्रम में जो नीति अपनाई वो क्या क्या काम किया गया। तो हिंदू संतों से संपर्क रखा गया जो अकबर रखता था, तो ये भी हिंदू संतों से संपर्क रखने लगे। उसके बाद मंदिर निर्माण की एवं मरम्मत की अनुमति थी जो अकबर के काल में दी थी। जजिया कर नहीं लगाया गया जो अकबर ने समाप्त किया था, और तीर्थ यात्रा कर भी नहीं लगाया गया जो अकबर ने समाप्त किया। इन सभी के बावजूद धार्मिक क्षेत्र में दो परिवर्तन अवलोकनीय है इसके काल में। दो ऐसे परिवर्तन हुए जिससे कहा जा सकता है कि जो अकबर की धार्मिक नीति थी वो परिवर्तित हुई। उसमें पहला है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या या गुरु अर्जुन देव को फांसी, और दूसरा जो था कि मंदिर तोड़ने के आदेश। ये दो ऐसे काम थे जो अकबर की परावर्तित नीति को लगा दीजिए। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो परिवर्तित होती हुई देख पड़ती। इसका जहांगीर कालीन धार्मिक नीति का विश्लेषण हम लोग करते हैं
तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में उसी धार्मिक नीति, उसी उदारवादी धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया जिस धार्मिक नीति की नींव अकबर ने डाली थी। यानी हिंदुओं के साथ गहरे संपर्क रखे गए। गहरे संपर्क का अर्थ ये कि जो उस समय के प्रतिष्ठित हिंदू साधु संत थे उनसे वार्तालाप किया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया, उनके साथ बैठकें की गई। ये सारे काम जहांगीर अकबर के काल में होते थे, तो जहांगीर के काल में भी वो चीज़ कर्म रूप से जारी था। इसके अलावा मंदिरों के परिवेश में जो नीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। कोई भी नवीन मंदिर बन सकते थे, जो पुराने मंदिर हैं उसकी मरम्मत हो सकती थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जो जजिया और तीर्थ यात्रा कर का मामला था तो अकबर ने उसे 63-64 में समाप्त किया था। 1563-64 में वो बदस्तूर जारी रहा। ना ही तीर्थ यात्रा पर कोई कर लगाया गया, ना ही जजिया कर वसूल किया गया। तो इस तरीके से जो अकबर की नीति थी उसको हूबहू जो है वो जहांगीर ने लागू किया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिस घटना को देखने पर ऊपरी तौर पर ऐसा लगने लगा कि जहांगीर में कट्टरता आ गई, जहांगीर अकबर की नीति से फिर गया। और वो दो घटना क्या थी कि गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उनको फांसी दे दिया जहांगीर ने, और दूसरा ये था कि कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। तो इन दोनों घटनाओं के आधार पर इतिहासकार ये कहने लगे कि जहांगीर में कट्टरता आ गई थी, वो अकबर की तरह नहीं था। लेकिन बाद के इतिहासकार सतीश चंद्रा ने इस बात का खंडन किया है। देखिए इतिहास होता क्या है, पहले एक तथ्य उभर करके सामने आता है, कुछ दिनों तक वो तथ्य चलता है, फिर उसमें नए अनुसंधान होते हैं। नए अनुसंधान होते तो तथ्य वही रहते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या परिवर्तित कर दिया। तथ्य क्या कि घटना घटी, तो ये एक फैक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, इसके सबूत है। अब इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से हो सकती है। तो गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दी गई उसकी व्याख्या आरंभ में यह किया गया कि यह जहांगीर की कट्टर धार्मिक नीति का परिणाम था। बाद में चल के सतीश चंद्रा ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये एक धार्मिक मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने इसकी व्याख्या ये की कि ये जो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया वो खुसरो के संरक्षण के कारण, खुसरो के संरक्षण के कारण। अब खुसरो का संरक्षण का मामला क्या है, तो आप पूर्व से ही परिचित हैं कि खुसरो जहांगीर का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। और जहांगीर के जीवन काल में ही, अकबर अपने जीवन काल में ही जहांगीर के स्थान पर जो है वो खुसरो को बनाना चाहता था, क्या, अपना उत्तराधिकारी। लेकिन फिर दरबारी षड्यंत्र के कारण और जहांगीर जो है वो सफल रहा मुगल सम्राट बनने में। इसका परिणति मान सिंह को झेलना पड़ा जहांगीर के काल में, कि मान सिंह ने सहायता की थी, या मान सिंह के उकसावे पर ही खुसरो को बनाने का प्रयास किया जा रहा था उत्तराधिकारी। तो देखा कि मान सिंह के साथ संबंध जहांगीर के बिगड़ गए। तो खुसरो को कड़ी निगरानी में जहांगीर रखता था। लेकिन खुसरो ने क्या किया, याद कीजिएगा कि उसने अकबर के मजार की ज़ियारत के बहाने से 300 फौज लेकर के आगरे के किले से निकल गया, और अकबर के मजार की ज़ियारत के बहाने वो बाहर भाग गया, और रास्ते में वो मिला था किससे, तो गुरु अर्जुन देव से। और गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया, आर्थिक सहायता दी और कुछ लोगों से मदद दी। फिर एक मुगल सूबेदार था रास्ते में, वो हसन, उसने भी इसको सेना से मदद की। फिर ये लाहौर पहुंच गया। तो लाहौर में जाकर के जहांगीर ने अपने पुत्र के विद्रोह का दमन किया और उसका समापन कर दिया। तो इस क्रम में जिन जिन लोगों ने खुसरो का साथ दिया था वो उस समय के शासन के द्रोही थे। आज के शासन के कंटेक्स्ट में देखिए तो कोई वर्तमान सरकार के खिलाफ का काम करता है तो क्या वर्तमान सरकार छोड़ देती है उसको मुकदमा नहीं चलाती है? जो प्रचलित कानून है उसके विरुद्ध सजा देती है ना। तो ये उस समय का एक राजद्रोह था।
जो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इसके लिए बजाते तौर पे मुकदमा चला और मुकदमा में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। तो गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दी गई उस पर सतीश चंद्रा कहते हैं कि ये कोई धार्मिक भावना से दिया गया फांसी नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिख धर्म का अपमान करना चाहता था जहांगीर या सिख धर्म को समाप्त करना चाहता था, बल्कि गुरु अर्जुन देव ने राजद्रोह किया था। एक विद्रोही राजकुमार की सहायता की थी। करना ये चाहिए था कि उस विद्रोही राजकुमार को पकड़ करके हवाले करना चाहिए था, और नहीं तो कुछ नहीं करना चाहिए था। तो सहायता करना एक प्रकार का राजद्रोह था। तो सतीश चंद्रा कहते हैं कि कोई भी शासन होगा वो राजद्रोह के मुकदमा के तहत जो उस समय की परिपाटी थी उसके मुताबिक वो सजा देगा। तो गुरु अर्जुन देव को जो सजा दी गई वो इस ढंग से दी गई। इसीलिए एक राजनीतिक घटना था, ये एक धार्मिक घटना नहीं था, और इससे मुगलों की धार्मिक नीति परिवर्तित हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब जहां तक मंदिरों के तोड़ने की बात है तो इस पर सतीश चंद्रा कहते हैं कि उसने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उस समय ऐसा देखा गया कि कुछ मंदिर जो थे वो अंधविश्वास के केंद्र बन गए थे। मतलब हिंदू धर्म में वो विश्वास नहीं था, गढ़ लिया गया था, और उस अंधविश्वास के करने के कारण जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे उनको नुकसान हो रहा था। तो एक शासक होने के नाते अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करना उसका दायित्व था। जैसे एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि अभी डाइन प्रथा है, तो आप पेपर में पढ़ते होंगे कि लोगों को शक हुआ कि डाइन एक गांव में रहती है और बहुत सारे लोगों को मार दी है, और ऐसी परिस्थिति में जो है वो लोगों ने मिल करके उसको डाइन करके हत्या कर दी। लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है वो डाइन प्रथा को मानती ही नहीं। डाइन कोई प्रथा है, कोई जादू है, वो हमारे यहाँ डिफाइन नहीं है आईपीसी में ऐसा कोई धारा। तो ऐसी परिस्थिति में जो गांव के लोग उस बुढ़िया को डाइन करके मार देते हैं तो आईपीसी का मर्डर का धारा जो है उस पर चलता है हम लोगों को, और उसको सजा दी जाती है। जबकि सामाजिक रूप से आप गौर से देखिए तो क्या प्रचलित है। आपसे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, आपसे पूछा जाएगा तो आप इस डाइन प्रथा के बारे में क्या बोलेंगे? क्या ये नहीं है या है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आप इतने पढ़े लिखे हुए आप बोल रहे हैं, ठीक है, और यही मनोवृत्ति के कारण कोई भी बूढ़ी औरत जिस पर डाइन का शक होता है गांव में मार दिया जाता है। लेकिन देश का कानून उसको नहीं मानता है। यहीं पर एक एग्जाम्पल और लीजिए आप कि साहब कोई व्यक्ति है जो गोली चलाता हुआ जा रहा है और उसको लोग पकड़ के मिलके मार दे रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आईपीसी में ऐसा प्रोविजन है कि कोई आप पर आक्रमण कर रहा है तो आप अपनी सुरक्षा में उसकी हत्या कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हत्या दोनों जगह हुई, एक डाइन की भी हुई और एक हत्यारे की भी हुई, एक आक्रामक की भी हुई। लेकिन आक्रामक में आप पर एफआईआर नहीं किया गया, उसको सही माना गया। लेकिन डाइन वाला में आपको सही नहीं माना जाएगा और आप पर उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा। तो हम ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि देश के प्रचलित परंपराओं के अनुरूप फैसला होता है। सरकार जिसको सही मानती है उसके अनुरूप फैसला करती है। तो मंदिरों के बारे में जो कंसेप्ट था मुगलों के पीरियड में, उस कंसेप्ट से हट करके जिन मंदिरों में अंधविश्वास फैलाया जा रहा था जो वास्तव में धर्म विरुद्ध कार्य था, तो ऐसे मंदिरों को जो है वो जहांगीर ने तोड़ने की अनुमति दी थी। ये सतीश चंद्रा का ऐसा बात कहना है। तो इस तरीके से जो दो कृत्य हैं वो दो कृत्य देखने में तो लगते हैं कि एक विशेष धर्म के खिलाफ किया गया काम है, लेकिन वास्तविक तथ्य ये है कि ये दोनों के दोनों एक प्रशासनिक और राजनीतिक उपाय थे। और ये सिर्फ सिख धर्म और हिंदू धर्म के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि आगे देखिए कि एक व्यक्ति का नाम मिलेगा जिसका नाम है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद
सरहिंदी। जब सूफीज्म पढ़ रहे थे आप लोग तो इसका नाम जो है शेख अहमद सरहिंदी का आपके पास आया था। और हमने आपको बताया था कि सूफीवाद में दो प्रकार की विचारधारा पाई जाती थी, एक बाशरा और दूसरा बेशरा। तो बेशरा वाले लोग इस्लामी नियमों को नहीं मानते थे और बाशरा के लोग इस्लामी नियमों को मानते थे। बाशरा भी जो इस्लामी नियमों को मानते थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि उसके दो भाग थे, यानी वहां भी दो प्रकार की विचारधारा पर चली। एक उजूदिया बोलते थे और दूसरा शहूदिया बोलते थे। तो उजूदिया सिलसिला की स्थापना इब्नुल अरबी ने किया था और उसका नाम था वहदतुल वजूद, और शहूदिया सिलसिला की स्थापना यहिया बिन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था और इसका नाम था वहदतुल शहूद। अब दोनों एक ही बात कहता था लेकिन कहने का अंदाज अलग था। वहदतुल वजूद में कहा यह जाता था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, यानी ईश्वर हर जगह है, पूरी वहदत में, पूरी कायनात में, पूरे विश्व में, वो बहुत आपसे दूर नहीं है। और वहदतुल शहूद में कहा था कि नहीं, ईश्वर सब जगह नहीं है, उसका एक स्थान है, लेकिन हाँ उसकी पहुंच सब जगह है। वो एक ही समय में सब काम कर सकता है, सबको देख सकता है। तो बातें वही थी लेकिन कहने के अंदाज अलग अलग थे। तो अब आइए कि ये तो हम थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए आपको बता दिए कि इस व्यक्ति का नाम आप समझ पाइए कि कौन है। अब देखिए, शेख अहमद सरहिंदी का विवाद मुगलों से अकबर के समय से और वहीं से उभरा। और विवाद क्या उभरा कि अकबर ने जब सभी धर्मों के लोगों को प्रश्रय देना शुरू किया, इबादत खाने की स्थापना की, वहां बुलाया और दीन इलाही जैसी एक विचारधारा चलाया और महजर की घोषणा की, यानी पूरी की पूरी एक सेक्युलर तरीके से शासन करने का जो इरादा किया था अकबर ने, शेख अहमद सरहिंदी उसका घोर विरोधी। इसने घोषणा किया कि अकबर जो है विधर्मी हो गया है और इसकी हत्या कर देनी चाहिए। और शेख अहमद सरहिंदी उस समय सूफीज्म में सबसे ऊंची चोटी के सूफी, इनके मानने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू थे। आज भी पंजाब में इनका मजार है तरन तारण में, तो वहां जाकर के देखिएगा तो उस पूरे मजार की देखभाल या कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में नहीं है। पूरे मजार का कंट्रोल जो है शेख अहमद सरहिंदी का आज भी सिखों के हाथ में, और वो लोग शेख अहमद सरहिंदी को पर ज्यादा अकीदा रखते हैं मुसलमानों से। तो इसने विधर्मी जब घोषित कर दिया तो अकबर ने इसे गिरफ्तार कर लिया और फिर बहुत सारी लंबी चौड़ी घटनाएं हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया गया शेख अहमद सरहिंदी। तो जहांगीर के काल में शेख अहमद सरहिंदी का जहां तक मामला है तो जहांगीर ने भी इसको बंदी बना लिया। जहांगीर का ये आरोप था कि ये शासन के प्रति विद्रोह करवा रहा है। तो अब देखिए, ऊपर के दो चीजें जो थी वो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थी। ऊपर में एक विवाद सिख धर्म के साथ था और दूसरा विवाद हिंदू धर्म के साथ। तो शासन के खिलाफ ये हुआ तो उसके खिलाफ जहांगीर ने एक्शन लिया। तो जहां पर इस्लाम धर्म के पेशवाओं ने भी अगर उसके शासन के खिलाफ विद्रोहात्मक रुख अपनाया तो उसको छोड़ नहीं दिया, उसको भी सजा दी। तो इस तरीके से जहांगीर के काल में धर्म के क्षेत्र में जो भी हस्तक्षेप किया गया या जो भी आक्रामक रुख अपनाया गया, उसका उद्देश्य राज के हितों का संवर्धन था। वो एक राजा था और अपने राज का हित उसके लिए सर्वोपरि था।
अब उस क्रम में चाहे सिख नेता आए, चाहे हिंदू मंदिर आए, या चाहे मुसलमानों के सूफी आए, सभी को उसने दंडित किया बिना कोई धार्मिक विभेद किए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में जहांगीर के काल में जो 3 हस्तक्षेप थे, वो उसके पूर्व के नीतियों में परिवर्तन नहीं था, बल्कि तत्कालिक रूप से जो उसके राज के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उस विद्रोह के समन करने का उपाय। बाकी धार्मिक नीति औरंगजेब जहांगीर की वही रही जो अकबर के शासनकाल में थी। क्यों? क्योंकि अकबर के शासनकाल में जो भी अधिकार दिए गए थे हिंदुओं को, उस सभी के सभी अधिकार अब चुन रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अगला जो शासक है वो है शाहजहां की धार्मिक नीति। अब जहां तक शाहजहां का प्रश्न है, तो शाहजहां आरंभ में धार्मिक रूप से धर्म का अधिक पालन करते हुए दिखता है। इसका कारण क्या था कि उत्तराधिकार के युद्ध में उसने बहुत सारी हत्याएं की। इस वजह से वो अपने आप को धार्मिक घोषित करने के लिए, और इस क्रम में उसने 1633 ईस्वी में एक आदेश निकाला। और वो आदेश क्या था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। दूसरा, नवीन हिंदू मंदिर या नवीन मंदिर नहीं बन सकते। ये 1633 का उसका आदेश था। और एक था कि इस्लाम धर्म के प्रचार का आदेश दिया गया और धर्मांतरण का आदेश दिया। अपने इस आदेश में
कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, परंतु ये चारों जो आदेश थे उसके 1633 के, वो कार्यान्वित नहीं किए। मतलब सिर्फ आदेश था, इसका क्रियान्वयन जो है वो नहीं किया गया। जो धार्मिक नीति का कार्यात्मक पक्ष था उसका, नीति का जो कार्यात्मक पक्ष था उस पर ध्यान देना है कि आखिर हुआ क्या। तो पहली बात कि जजिया पुनः नहीं लगाया गया। दूसरी बात कि हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया गया। और तीसरी बात कि हिंदू कवियों और कलाकारों को प्रश्रय दिया। एवं कलाकारों को प्रश्रय दिया। और चौथी बात कि दारा एवं जहां आरा के कारण उसका विचार उदारवादी बना। तो शाहजहां की धार्मिक नीति को यदि आप देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि शाहजहां जब गद्दी पर बैठा 1627 ईस्वी, तो आपको राजनीतिक घटनाक्रम याद होगा कि उसे विषम परिस्थितियों में गद्दी प्राप्त हुई थी, बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हुई। उसने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को महाबत खां ने दबाया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। आपको ये भी हमने बताया कि अपने परिवारों सहित, अपने खजाने सहित उस समय बहुत दिनों तक रोहतासगढ़ के किले में, सासाराम में रहा और जगह जगह भागता फिरता रहा। बुरहानपुर में अंत में उसने सरेंडर किया। फिर उसको जहांगीर ने अपने मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उसको आज़ाद किया। दोनों बाप बेटे के बीच समझौता हुआ। समझौते में उसको यकीन नहीं था जहांगीर को, तो उसके दो पुत्रों को, जिसमें औरंगजेब भी शामिल था, बंधक के रूप में रखा गया और तब उसको भेज दिया गया दक्कन में। और जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो इसका जो ससुर था आसफ खां, उसने किस प्रकार से षड्यंत्र रचा और उधर जो जहांगीर की पत्नी थी मुमताज महल, उसने अपने जो दामाद और जहांगीर का बेटा दाबर बख्श को जो है वो शहरयार को जो है वो लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया था। तो शहरयार की हत्या हुई, बीच में और बहुत सारों की हत्या हुई। ये सब काम आसफ खान ने किया था और तब जाकर के शाहजहां मुगल बादशाह बनने में सफल रहे। तो ऐसे में शाहजहां को भी जो मुगल गद्दी थी वो निष्कंटक नहीं मिली थी, एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी। इस संघर्ष में बहुत सारे मुगलों की हत्या की।
तो इसलिए उस पर एक राज अपहरणकर्ता का एक आरोप था, उस पर हत्याओं का आरोप था। और इस कारण से शासक जब वो बना तो बनते के साथ जो है उसने अपने आप को बहुत धार्मिक घोषित करना, धार्मिक दिखाना शुरू किया, धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा लीन रहने लगा, ताकि लोग समझे कि बहुत धर्म भीरू व्यक्ति है और ये इस्लाम का संरक्षक है। तो उलमाओं के तरफ से जो विरोध होने की संभावना थी, या उम्मा के तरफ से जो विरोध होने की संभावना थी इसके शासन, वो नहीं हो पाया। तो आरंभ में उसने जो धार्मिक कट्टरता तो नहीं कही है, लेकिन धार्मिक कट्टरता बनने का जो स्वांग रचा, उस स्वांग के पीछे उसका जो कारण था वो ये था कि वो उत्तराधिकारी के युद्ध में जो आरोप लगे थे उस पर, वो आरोप को वो धोना चाहता था। तो इसी कारण से धार्मिक कट्टरता दिखाने के लिए उसने 1633 ईस्वी में कुछ आदेश निकाले, और वर्तमान समय में इतिहासकार इसी आदेश के आधार पर उसको धार्मिक कट्टर शासक घोषित करने का प्रयास करते हैं। जबकि सतीश चंद्रा ने इसका तर्कसंगत अनुसंधान करके इन सारे तर्कों को, जो आरोपों को, जो कुछ इतिहासकारों के द्वारा शाहजहां पर लगाया गया, उसको निराधार साबित किया। वो सतीश चंद्रा की बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आदेश क्या था? तो आदेश देखिएगा तो उससे सारा का सारा धार्मिक कट्टरता झलकता है। जैसे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया कि जो हिंदू मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए, और साथ ही साथ नवीन मंदिर नहीं बने। तो इस आदेश से तो फिर भारत में कोई मंदिर नहीं रहना चाहिए था। किसके पीरियड में? औरंगजेब के पीरियड में। किसके पीरियड में? तो औरंगजेब के बाद के पीरियड में। क्योंकि उसने क्या किया कि कोई जितना मंदिर है सबको गिरा दो, और जब मंदिर गिर जाए तो फिर कोई नवीन मंदिर बनाना चाहे तो कोई मंदिर नहीं बना सकता। तो संपूर्ण मंदिर का नाश हो जाना चाहिए था। और तीसरा कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहिए, तो फिर सारे लोगों को मुसलमान बन जाना चाहिए था। और चौथा कि धर्मांतरण का आदेश दिया। तो ये दो कारणों से जो है इस्लाम का बहुत अनुयायियों की संख्या बढ़ जानी चाहिए। वास्तविकता ये था कि ये चारों के चारों सिर्फ आदेश थे, इसका क्रियान्वयन हुआ ही नहीं। अब देखिए आदेश और क्रियान्वयन में क्या फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे मानिए कि संसद से कोई कानून बन गया, राष्ट्रपति ने उसको साइन भी कर दिया, तो क्या वो लागू हो गया? क्योंकि लागू करने के लिए क्रियान्वयन आदेश जारी करना पड़ता है। सारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हैं, जिसका प्रधान डीएम होता है, वहां चिट्ठियां आती हैं, या जिस विभाग से संबंधित कानून है उस विभाग का सर्वे सर्वा के यहाँ चिट्ठी जाती है। एक और एग्जाम्पल मान लिया जाए कि कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि अब जो टीचरों की बहाली होगी वो जिला स्तर पर या कमेटी के आधार पर नहीं होगी, बल्कि बीपीएससी के आधार पर होगी। बीपीएससी लिखित परीक्षा लेगा और उसके आधार पर टीचरों को बहाल किया जाएगा। ये कानून बन गया, या तो कार्यपालकीय आदेश के माध्यम से या विधानमंडल के आदेश से, कानून से। लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया गया, और फिर टीचर बहाली का आदेश निकल गया। तो जो पूर्व का क्रियान्वयन की प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के अनुरूप बहाली हो। तो कोई कानून बन जाता है तो उसके लिए क्रियान्वयन आदेश देना पड़ता है, तब वो लागू होता है, ऐसे लागू नहीं होगा। और उसके लिए लेटर इश्यू होता है। इसलिए बहुत सी बात की घोषणा हो गई, आप जाइएगा कलेक्टर के यहाँ या संबंधित अधिकारी के यहाँ, देखिए ना मंत्री जी घोषणा कर दिए हैं, आप कीजिए, उसके हमारे पास लेटर नहीं आया। हमारे पास लेटर आएगा तो हम काम करेंगे। माइक में घोषणा से, आदेश से प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन लिखित आदेश से चलता है कि लिखित रूप में आपको कहा जाता है कि आप ऐसा काम कीजिए। तो ठीक वही चीज यहाँ हुआ कि आदेश निकाल दिया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन करने के आदेश किसी पदाधिकारी को नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ कि न मंदिर टूटे, न नवीन मंदिर बनने का पर रोक रही,
न ही इस्लाम धर्म का प्रचार करने का कोई सिस्टम बना कि या लोग नियुक्त हुए कि प्रचार करेंगे, और न ही धर्मांतरण करने का कोई एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है। तो इससे सतीश चंद्रा कहते हैं कि ये सारे आदेश सिर्फ दिखावे के थे, ये साबित करने का कि हम जो है काफी कट्टर हो गए हैं, हम इस्लाम धर्म के भक्त हो गए हैं, हम पर शक ना किया। तो अपने धर्मानुयायियों, अपने दरबार और अपने उलमाओं को संतुष्ट करने का शाहजहां का ये आदेश एक प्रयास था। इसका धरातल पे कोई वास्तविक क्रियान्वयन होते हुए हम नहीं देखते। इसके विपरीत अगर देखा जाए कि हुआ क्या, तो हुआ कि जजिया पुनः नहीं लिया गया जो पहले से चला रहा था, सारे लोग मुक्त रहे। हिंदू जो पहले से अपने पद पर थे वो बने ही नहीं रहे, बल्कि नवीन अतिरिक्त हिंदुओं को पद दिए गए। खास तौर से जो दक्कन की रियासतें जीती गईं, तो वहां के जो लोग आए उनको भी मनसबदार बनाया गया। मराठों के साथ सहयोग किया गया, बहुत सारे मराठों को मनसबदार बनाया गया दक्कन में। तो इस तरीके से और हिंदू को उच्च उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, और हिंदू कवियों कलाकारों को जो दरबार में थे या दरबार के बाहर थे, उनको उसी तरह से पैट्रोनेज दिया गया जिस ढंग से अकबर के काल में दिया जाता रहा। वो पैट्रोनेज क्या था कि मदद माश दिया जाता था, जिसमें कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। तो इसके पीरियड में भी कर मुक्त का भूमि का दृष्टांत हम लोग को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दारा और जहांआरा जो थे, ये दोनों लिबरल लोग थे। दारा शाहजहां का बड़ा पुत्र था और जहांआरा शाहजहां की बड़ी पुत्री। दारा ने तो पूरे दरबार को ही हिंदूमय बना दिया था। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का, महाभारत का, ये सब का उसने फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का तो उसने 52 खंडों में सिर्रे अकबर नाम से अनुवाद किया, जो आज भी खुदा बख्श लाइब्रेरी में 52 खंड मौजूद है। तो ये सारे काम वो क्यों कर पाया? क्योंकि शाहजहां ने अनुमति दी। दारा हमेशा दरबार में रहता था, तो हिंदू योगियों और पुजारियों का तांता लगा रहता था। यूं ही थोड़ी महाभारत का या अन्य ग्रंथों का उसने अनुवाद किया। अनुवाद करने के क्रम में बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ती थी, तो अपने पूरे जीवन काल में वो यही काम करता रहा। तो अगर शाहजहां कट्टर होता तो अपने बड़े पुत्र को ये कृत्य करने की अनुमति देता। फिर जहांआरा भी अपने बड़े भाई की सहयोगी बनी रहती थी इस काम में। तो इस प्रकार से चूंकि शाहजहां उदार था पहले से ही, तो उसका पुत्र जहांआरा और उसका पुत्र दारा शिकोह और उसकी पुत्री जहांआरा ने हिंदू धर्म के खिलाफ सपोर्ट में बहुत सारे पुस्तकें लिखी, काम किया, अनुवाद किया। और ये शाहजहां के उदार नीतियों के कारण ही हुआ। और इन लोगों का प्रभाव ये पड़ा कि शाहजहां अपने पूर्व के कालों से और ज्यादा उदार हो। तो इस तरह हम देखते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है कि शाहजहां ने अपने शासनकाल में जो कट्टरता का प्रदर्शन करना चाहा, वो अपने मुस्लिम विरोधियों को तुच्छ करने का एक प्रयास था। वास्तव में शाहजहां ने उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन किया, बल्कि उससे बढ़कर क्रियान्वयन किया जिस नीतियों की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल में की थी, यानी धार्मिक उदारवाद की। क्लियर? अब देखिए अगला जो अंतिम शासक है कि औरंगजेब की धार्मिक। औरंगजेब की धार्मिक। सबसे ज्यादा विवाद अगर है कहीं पर तो यहीं पर है, और इसीलिए औरंगजेब पर अलग क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके, तो हर साल नहीं तो एक साल गैप करके औरंगजेब पर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। या तो औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रश्न पूछा जाएगा, या औरंगजेब की दक्कन नीति पर प्रश्न पूछा जाएगा, या औरंगजेब कितना हद तक मुगल साम्राज्य के लिए उत्तरदायी था, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा।
और ये तीनों प्रश्न अल्टरनेट कर करके यूपीएससी में और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है क्यों पूछे जाते हैं, तो वो इसलिए पूछे जाते हैं, इस नजाकत को समझने की जरूरत है कि आम धारणा ये है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं। समाज में या बातचीत में आप लोग देखिएगा तो ये बात उभर करके सामने आएगी। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो समाज में या आम प्रचलन में जो विचारधाराएं हैं वो इतिहास के पुस्तकों में नहीं पाई जाती। तो वहां इतिहास के पुस्तकों से आपको औरंगजेब दूसरे रूप में दिखाई पड़ता है। हाँ, ये सही है कि पूर्व के जितने शासक थे उसकी तुलना में उसकी धार्मिक नीति वैसी नहीं थी जैसी पूर्व के शासकों की। उसने कुछ काम ऐसे किए जिसमें साफ दिखता है कि धार्मिक कट्टरता थी। जैसे कुछ उसके काल में हिंदू मंदिर भी तोड़े गए, जजिया कर लगाया गया, तो इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जब जजिया कर लगा दिया गया, हिंदू मंदिर कुछ तोड़े गए, तो इसका अर्थ हुआ कि जो पूर्व की जो मुगल नीति थी धर्म के क्षेत्र में उसमें परिवर्तन आया। तो अब इसका दूसरा पक्ष भी है कि और भी बहुत सारे काम जो ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि धर्म से प्रभावित होकर के किया गया कृत्य है, और ये देखने के बाद एक तरीके से कह दिया जाता है कि औरंगजेब जो है वो धार्मिक रूप से काफी कट्टर है। अगर सिविल सर्विस में इस तरीके से अगर औरंगजेब की व्याख्या आप कर देते तो फिर वो गलत माना जाता है। उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहां पर सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। तो यूपीएससी बीपीएससी यही सूक्ष्म अवलोकन आपसे मांगता है कि आपकी दृष्टि वहां पर है कि नहीं। तो अगर आप समाज के विचारधारा से बह करके औरंगजेब की व्याख्या कर देते हैं तो वहां पर आपकी पकड़ हो जाती है कि ये व्यक्ति जो है वो प्रशासन में जाने के लायक नहीं है। और अगर उसके सूक्ष्मतम रूप को देख करके आप व्याख्या करते हैं तब ये तय होता है कि आप जो है वो प्रशासन में जाने के लायक हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से आपकी मानसिकता वो तय करता है। और ये सब प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल रखेंगे तभी पूछा जाए। इस प्रकार के विवादित प्रश्न जो हैं वो जीएस के पेपर में भी आपको पूछे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं मॉडर्न पीरियड में जिसमें आपको ये पूछा जाएगा प्रश्न। और ये जो औरंगजेब में पतन का उत्तरदायित्व है ये तो ऐसे जगह पर खड़ा हुआ है कि यहाँ से आधुनिकता शुरू ही होती है, यानी मॉडर्न इंडिया का सिलेबस जो है यहाँ से शुरू होता है। तो आप ये भी मान के चलिए कि आपको मॉडर्न में भी ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो इसलिए हम आज के क्लास में चूंकि संपूर्ण मुगल काल को पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ थोड़ा संक्षेप में औरंगजेब को देखेंगे, लेकिन कल के क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो स्पेशल औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ेंगे, ताकि अलग से अगर धार्मिक नीति औरंगजेब की है तो उसमें जितनी बातें हो हम उसको डाल सकते। क्लियर? तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज समझा जा सकता है। कि औरंगजेब के काल में मुगल धार्मिक नीति में परिवर्तन परिलक्षित होता है। परिलक्षित का दिखता है। ठीक है? और इस क्रम में यानी औरंगजेब के क्रम में औरंगजेब की धार्मिक नीति के
चरण दिख पड़ता है। प्रथम चरण जो था वो 1668 से पूर्व का, ये जो था प्रथम चरण, यानी 1657-58 से लेकर के 1668 तक। इसमें उसने क्या किया वो देखिए। कि उसमें धार्मिक रूप से कट्टरता दिखाते हुए शाहजहां एवं दारा को विधर्मी घोषित। शाहजहां की धार्मिक आदेश नीति का क्रियान्वयन किया। और 1668 के बाद जो द्वितीय चरण आया, इस चरण में उसने क्या किया कि संगीतकार एवं इतिहासकार को दरबार से हटा दिया। इसके बाद सोना चांदी एवं रेशम के प्रयोग पर दरबार में प्रतिबंध लगा। मुस्लिम व्यापारी को चुंगी मुक्त कर दिया। और राजस्व के पद से हिंदुओं को हटा दिया। और 1668 में
जजिया करने लगा। देखिए, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है वो काफी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड होने के पीछे कारण है, उसको आपको समझना होगा। कल के क्लास में भी इसको घटनाक्रम के हिसाब से विस्तार से हम लोग देखेंगे, लेकिन आज उसकी मानसिकता आपके पास बन जानी चाहिए ताकि कल का क्लास पूरी तरीके से समझ में आए कि जो अनुशासक थे, पहले इसको समझिए कि व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत पड़ता है। औरंगजेब से पहले के जो शासक थे, उनके अगर जीवनचर्या या इस्लाम धर्म से लगाव पर अगर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि सभी के सभी इस्लाम धर्म को मानते थे, इसमें दो राय नहीं। इस्लाम धर्म के जितने कर्मकांड, रीति रिवाज या नियम थे, सब पालन करते, लेकिन साथ ही साथ उनको गैर इस्लामी काम करने में भी कोई आपत्ति नहीं, जैसे शराब पीना, स्त्रियों से अवैध संबंध बनाना, जुआ खेलना। तो ये सब शासकों का एक आम दिनचर्या माना जाता था। इसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई की बात नहीं, शासक वर्ग में जो भी रहता था वो इस तरह का भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था। लेकिन औरंगजेब उससे कुछ हट के थे। औरंगजेब का व्यक्तिगत जो विचार था वो धर्म से पूरा ओतप्रोत। वो अपने जो व्यक्तित्व में धर्म को अपनाया था तो उसका प्रदर्शन वो व्यवहार में भी करता था। अनुशासक अपने धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन व्यवहार में नहीं करते। धार्मिक मुद्दे उनके लिए जो था व्यक्तिगत मामला था, सार्वजनिक मामला नहीं। लेकिन औरंगजेब का धार्मिक विश्वास उसका सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं था, उसका सार्वजनिक मामला। ये बुनियादी अंतर है। अब जैसे इसको ऐसे लीजिए कि वर्तमान समय में योगी जी, पूर्व में भी हिंदू ही कोई मुख्यमंत्री रहा है उत्तर प्रदेश में, तो पूर्व के मुख्यमंत्री और योगी के मुख्यमंत्री में क्या डिफरेंस है? कि पूर्व के जो यूपी में ही हिंदू मुख्यमंत्री थे वो भी हिंदू थे, अपने धार्मिक विचारों और विश्वासों को मानते थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका प्रदर्शन जो था वो धार्मिक नहीं होता। सार्वजनिक जीवन में वो धर्म को किनारे रख करके बात करते हैं। योगी जी क्या है कि निजी जीवन में धर्म प्रभावी है और सार्वजनिक जीवन में भी धर्म प्रभावी है। तो कुछ इसी तरह का दृष्टांत, इस एग्जाम्पल को आप मुगलों में सेट कीजिए कि जो औरंगजेब का व्यक्तित्व था उसको योगी की तरह व्यक्तित्व मान करके चलिए राजनीति के क्षेत्र में, और जो अन्य बादशाह थे वो योगी के पूर्व के मुख्यमंत्रियों की तरह व्यक्तित्व मान करके चले। अब देखिए कि योगी के पीरियड में ऐसा तो नहीं हुआ कि मुसलमानों का समूल नाश हो गया, यहाँ से छोड़ के बाहर प्रैक्टिकली देखो। ऐसा तो नहीं हुआ कि सारी मस्जिदें जो है बंद हो गई, ताला लग गई, अजान बंद हो गई, सब काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कि गोश्त बिकना बंद हो गया यूपी में। हाँ, ये हुआ कि सफाई से बिकता है। पहले था कि गंदे रूप में बिकता है, मैंने जहाँ पर जबा किया वहीं पर सब कुछ फेंक दिया और महक रहा है। अब योगी जी के राज में ऐसा नहीं है। जो स्लॉटर लॉ है वो स्लॉटर लॉ पूरी तरीके से रिवील किया गया। गाय पर कानून है कि नहीं होगा तो नहीं होता है, भैंस पर कानून है कि होगा तो होता है उसका स्लॉटर, लेकिन सफाई सुथरे के साथ तो काम तो सब हो रहा है। सिर्फ अंतर क्या पड़ा ये आपको देखना पड़ता है। तो अंतर ये पड़ा कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रिलीजन के क्षेत्र में सख्त हो, पहले सख्त नहीं। रोड पर जुमा का दिन है, नमाज पढ़ ली, अब हिंदुओं को तकलीफ हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। किसी का स्कूल का बस छूट रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो पूर्व के शासकों ने जो है बोला कि छोड़ो, रहने दो ये सब, लेकिन योगी ने कहा कि नहीं, स्ट्रिक्टली ये तो गलत है, तो नहीं होना चाहिए। तो आप इस एग्जाम्पल को हम इसलिए दे रहे हैं कि इतिहास सिर्फ भूत का अध्ययन नहीं,
इतिहास एक हिस्टोरियन है, नाम भूल रहे हैं उनका कहना है कि इतिहास समसामयिक होता है, कंटेम्प्रेरी होता है हमेशा। और उसके पीछे कॉज क्या दिया उन्होंने? कॉज ये दिया कि घटना तो रहता है भूत का, लेकिन जो लिखने वाला होता है वो तो वर्तमान में रहता है, इसलिए हर इतिहास समसामयिक हो जाता है। इसलिए इतिहास को सिर्फ एक भूतकालीन घटना मान के पढ़ना जो है ये पूरी तरीके से गलत होगा। जहां पर आपको जरूरत हो वहां पर इसको समसामयिकता से मिला सकते हैं और तब इतिहास सही रूप में आपको समझ में आएगा। तो वो मिलाने वाली बात इस टॉपिक में ज्यादा कारगर हो रहा है जो हमने आपको मिला करके बताया। अब देखिए कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों एक था। कैसे? तो एक बादशाह था। अब एक घटना घटी, सरमद का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। सरमद एक सूफी थे और बेशरा संप्रदाय से, बाशरा से नहीं, यानी इस्लामी नियमों को वो नहीं मानते। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नंगे पड़े रहते थे, तो सारे लोगों को कोई धार्मिक स्थल पर नंगा पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा तो सबको ऑब्जेक्शन होगा, तो बातें फैली। कहा गया कपड़ा पहन लो, नहीं पहनकर, कपड़ा ला के दिया गया, फेंक देते। मुकदमा हुआ, सब उसमें फैसला हुआ कि नहीं ये तो गैर इस्लामी चीज है, इसका सर कलम कर दो। तो सर कलम किया गया, वही जामा मस्जिद के पास कलम किया गया। तो जैसे ही सर गर्दन से हटा, ये हिस्ट्री है, आप समकालीन इतिहासकार है खफी खान, जो प्रत्यक्षदर्शी थे इस घटना के, उन्होंने मुंतखबुल लुबाब नामक किताब लिखी। हमारे पास था, कोई टपा दिया, और वो किताब रहता तो कम से कम करोड़ों में बिकता वो, क्योंकि उस पीरियड का किताब था वो। बाके बिहारी शरण हमारे गुरु जी थे, बेचारे डेथ कर गए, बिहार कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, उनसे हिस्ट्री पढ़ाई। तो वो उसका पूरा फारसी में था, वो पूरा अनुवाद करवाया और उस पर एक लड़के को पीएचडी करवाया। फिर हमको दे दिया, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ओरिजिनल टेक्स्ट था मेरे पास, रहता था अभी हम ही होगा। तो उसमें इन घटना का, इस घटना का वर्णन है मुंतखबुल लुबाब में, कि हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको यकीन हो। ठीक है, आप बोले कि आपका मौजूद थे कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो नहीं, जो मौजूद था उसमें लिखा है, उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि सरमद ने अपनी कटे हुए सर को उठा लिया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। तो पीछे से एक आदमी ने आवाज दिया कि सरमद रुक जा, नहीं तो आफत आ जाएगी। तो फिर वो गिर गया वहीं पर 3 सीढ़ी चढ़ने के बाद, और जहां पर गिरा था वहीं पर आज भी उसका मजा है। तो फैसला सुनाने के बाद उसने किसी से कहा था कि हमारे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने आज तक तहज्जुद का नमाज नहीं छोड़ा। तहज्जुद की नमाज रात के आधे बेला में पढ़ी जाती है, 12-1 रात जब बसता है ना तब। अब उसकी लाश को रख दिया गया। कौन तहज्जुद का नमाज पढ़ता था ये किसको पता है? जो पढ़ता है उसी को पता है। ऐलान हो गया कि भाई जिसने तहज्जुद के नमाज नहीं छोड़ी अपनी जिंदगी में, वो आके पढ़ाए। सरमद का ये वसीयत है। तो एक काले घोड़े पर नकाब पहना हुआ आदमी जो है वो आता है और नमाज पढ़ा के जैसे ही जाने लगता है, तो जो खफी खां था वो पहचान जाता है ये औरत से। तो बहुत गुस्सा होता है बाद में कि तुमने हमें दुनिया के सामने नंगा कर दिया। तहज्जुद की नमाज ऐसी है कि जिसको लोगों को बताया नहीं जाता है, चुपके से पढ़ाया जाता है। और आज इस संत ने जो है हमें नंगा कर दिया। अगर ये ऐसा नहीं करता तो सोच लीजिए कि उस दौर में जो था, सिवा औरंगजेब के कोई आदमी ऐसा नहीं था जो तहज्जुद का नमाज जिसका जाया नहीं। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब इतना ज्यादा धार्मिक कृत्यों को करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति से, मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे व्यक्ति से प्रशासन में आपसे ये अपेक्षा करना कि वो अपने आप को अनुशासकों की तरह प्रस्तुत करे, ये संभव नहीं। तो यही चीज उसको विवाद का केंद्र बनाता है और कोई बात नहीं। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि उसकी 3 पत्नियां,
और 3 पत्नियों में से 1 पत्नियां हिंदू थी, ये कोई नहीं बताता। और जो हिंदू थी तो ऐसा नहीं कि मुसलमान बन गई, वो हिंदू ही मरी। उसका नाम हीराबाई था, और हीराबाई के कहने पर कि आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, ये दिखाने के लिए उसने अपने जीवन में एक बार शराब भी पिया। फिर वो वीणा बजाने का भी बहुत शौकीन, खुद बहुत बड़ा वीणा वादक। संगीत के को तो अपने दरबार में निषिद्ध कर दिया था, लेकिन उस पीरियड की संगीत की सबसे अच्छी पुस्तक उसके दरबार में लिखी, ये भी एक सच है। तो इन सारे चीजों को दृष्टिगत रख करके औरंगजेब को पढ़ने और सोचने की जरूरत है। तो ये सारी बातें कल के क्लास में होंगी, वो एक अलग मुद्दा होगा। आज हम लोग सिंपली में ये देखेंगे कि औरंगजेब को संपूर्ण अगर मुगल शासन के अंतर्गत उसकी धार्मिक नीति देखें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मुगलों की धार्मिक नीति, इसमें सब शासक आ जाएंगे, तो वैसे परिवेश में औरंगजेब की व्याख्या कैसे की जाए। अगर औरंगजेब का अलग से धार्मिक नीति पूछेगा तो उसमें पूरा डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा, बात समझ में आ रही हो। लेकिन मुगल शासकों के अधीन औरंगजेब की धार्मिक नीति पूछी जाएगी तो उसमें आप लिखेंगे कि इसकी धार्मिक नीति में परिवर्तन होता है। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, जो परिवर्तन हुए वो फेक हुए, क्रियान्वित नहीं हुए, सिर्फ देखने में लगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि शाहजहां तक वही मुगल नीति रही जो मुगल नीति अकबर ने बनाई थी, टोटल लिबरल, पूर्ण उदारवाद। लेकिन औरंगजेब के काल में वो पूर्ण उदारवाद आप नहीं कह सकते, ये ऐतिहासिक रूप से कहना गलत होगा। अब जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन को 2 चरणों में हम लोग बांट करते हैं। एक परिवर्तन है, वो चरण बनेगा 1657-58 से लेकर के 68 तक। ये औरंगजेब के व्यक्तित्व का, ये धार्मिक विश्वास या विचार का जो है, ये पहला चरण है। इस चरण में औरंगजेब को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसको देखना काफी जरूरी है। और समस्याएं क्या थी कि अपने 4 भाइयों की हत्या की थी, तो मामूली बात नहीं। और ऐसे परिवेश में उसको इस बात का औचित्य साबित करना था कि हमने हत्याएं जो की वो गलत नहीं की। और दूसरी बात कि अभी भी शाहजहां मरा नहीं था, तो गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां को उसने कैद में रखा था। तो एक शासक जब जीवित है उसको आप कैद में रख के खुद शासन कर रहे हैं, तो आप लॉजिक बताइएगा ना कि क्यों कर रहे हैं। जो उलमा वर्ग था वहां का, जो जजेस थे उस समय के, या जो आम उम्मा थी जिसके बल पर वो शासन कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में उसको जवाब देना होता है। तो उसने जो नीति इसमें तय की कि अगर शासक विधर्मी हो जाए तो उसको शासन करने का अधिकार नहीं है, और अगर शासक शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए तो भी उसको शासन करने का अधिकार नहीं। तो इस पीरियड में उसने दारा को विधर्मी घोषित किया, और विधर्मी घोषित करने के लिए अनिवार्य था कि वो अपने आप को जो है वो अच्छा धार्मिक व्यक्ति साबित करे। और शाहजहां के प्रति उसकी जो नीति थी वो ये कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, इसलिए अगर ऐसे लोगों को शासक बनाया गया तो देश का हित नहीं होगा। तो इसीलिए हमने अपने पिता को आगरे के किले में कैद कर रखा है, ताकि वो शासन कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, विक्षिप्त होने पागल मैड हो गया। तो शुरू में यही सब नीति का पालन करता रहा वो, और दिखाने की कोशिश करता रहा कि हम नैतिक रूप से या धार्मिक रूप से सही हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो पूर्व के शासकों की राजस्व नीति थी, पूर्व के शासकों की जो मनसबदारी व्यवस्था था, तो वो तो जहांगीर के समय से ही टूटन होना शुरू हो गया था, और औरंगजेब के काल में उसके दुष्प्रभाव विकराल रूप धारण किया। परिणति क्या हुई कि जाटों ने विद्रोह कर दिया,
सतनामियों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोहों का एक लंबा क्रम चल पड़ा, जिसको दबाने के लिए औरंगजेब को बहुत कठिन परिश्रम करना। कुछ राजपूत रियासतों में भी जो है धोखा देना शुरू। तो ऐसी परिस्थिति में 1668 ईस्वी में जो है उसने जजिया करना। अब ये पूरी तरीके से गलत पढ़ाया जाता है कि उसने संपूर्ण भारत में जजिया कर लगा, नहीं, उसने सिर्फ एक दो राजपूत रियासतों में जजिया कर लगाया, जो राजपूत रियासतें जो थी वो मुगलों का विद्रोह कर रही। लेकिन पढ़ाया यह जाता है ऐसा कि जैसे पूरे भारत में जजिया कर लगा। तो उन राजपूत रियासतों में राजनीतिक दंड के रूप में जजिया कर लगा, क्योंकि नियम क्या था कि हमारी सत्ता को मानिएगा तो ठीक है, नहीं मानिएगा तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। सत्ता को मानने का मतलब मेरे साथ शासन कीजिएगा तब, और शासन से आप पृथक रहिएगा तो आपकी सुरक्षा हमें करनी है, तो फौज चाहिए तो जजिया कर दीजिए, तभी आपकी सुरक्षा होगी। इसके तहत उसने लगाया। बाद में चल करके फर्रुखसियर के शासनकाल में, जहांदार शाह के शासनकाल में संपूर्ण भारत में जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में जजिया कर नहीं लगाया। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा। अब जो द्वितीय चरण शुरू होता है तो उस चरण में मुगल खजाना पूरी तरीके से खाली हो जाता है, और इसकी भरपाई के लिए उसने खर्चे में कमी कर दी। तो इसके दरबार में इतिहासकारों को निकाल देना, संगीतकारों को निकाल देना, कलाकारों को निकाल देना, तो इस सबको रखने में वेतन देना पड़ता था ना, खर्च करना पड़ता था। तो वो खर्च की योग्यता जो है अब मुगलों के पास नहीं रही। तो आर्थिक अपव्यय को रोकने के लिए उसने इस तरह के कदम उठाए। फिर कलमा पर, सिक्कों पर से कलमा लिखना बंद करा दिया। तो सिक्कों पर से कलमा लिखाना बंद करा दिया, तो धार्मिक रूप से प्रेरित आप कह सकते हैं। तो वो प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में नहीं। और नौरोज का उत्सव मनाना बंद कर दिया, ये प्रथम चरण में बंद। नौरोज क्या था वो पूर्व में पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा दरबार में जो है वो कीमती वस्तुओं का प्रदर्शन बंद कर दिया, जैसे सोना, चांदी, रेशम, ये सब पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया कि नहीं होगा। तो ये इस्लाम धर्म के अनुरूप सही था। ये नीति जो थी वो इस्लामी नियमों के अनुरूप थी। नौरोज इस्लाम में गलत माना जाता, कलमा सिक्कों पर लिखाना गलत माना जाता, या कीमती वस्त्रों का प्रयोग गलत माना जाता था। उमर का जमाना पढ़िए कि उमर ऐसे शासक थे, ये तो खाली भारत का शासक था। उमर जमाने का शासन अधिकांश विश्व के भागों में था, और उनके पैर में चप्पल नहीं रहता और सिर्फ एक कपड़ा होता था, और वो कपड़ा को सप्ताह में एक बार धो करके उतारते। जब यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस का चाबी ईसाइयों से लेने गए थे, तो जो ईसाई धर्म गुरु था उनके गुलाम को उमर समझ बैठा, क्योंकि ये जो है उसके ऊँट को पकड़े हुए। जब पता चला कि ये उमर है तो बहुत ताज्जुब हुआ। तो वही बैतुल मुक़द्दस की चाबी देते हुए कहा था उस समय। सोचिए कब की बात है, उमर का पीरियड क्या है? 644 से 54, नहीं 634 से 44 तक द्वितीय खलीफा हुए ना। 634 से 44 तक 10 वर्षों तक रहा। इसी बीच में बैतुल मुक़द्दस आया होगा। रिटेन है कि आपको चाबी ईसाइयों ने कहा था इस शर्त पर दे रहे हैं, यहाँ यहूदियों को मत बसाइए। इसलिए उस पीरियड से लेकर के 1914 तक यहूदी वहां नहीं बसे फलस्तीन। तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है जो था। तो खैर उस वो एक अलग डिबेट है, उसमें अपना हम लोग कहीं मौका मिलेगा तो देखेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी उसका है, जिसमें मणिकांत सिंह का अगर सुनिए तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आएंगी। उनका बहुत अच्छा स्टडी है उस पर, और कभी हमको मौका मिलेगा तो बताएंगे। यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि ये सब उसने धार्मिक रूप से किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये सेंटेंस हम लिखते हैं कि उसके काल में मुगल नीति में परिवर्तन आया तो गलत नहीं। लेकिन इस बात का दूसरा पक्ष भी तो है कि अगर कलमा लिखना बंद करा दिया, नौरोज का उत्सव बंद करा दिया, या दरबार में विलासतापूर्ण सामग्री का प्रयोग बंद करा दिया, तो ये हिंदू धर्म के विरुद्ध हो गया।
ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध, इससे इन घटनाओं से हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धार्मिक रूप से पूर्व के शासकों के परिप्रेक्ष्य में नीति में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये हुआ कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से इस्लाम को ज्यादा लागू कर रहे हैं, इसको दूसरों पर तो नहीं थोपा। बहुत सारे ऐसी रियासतें थी जिनका अपना सिक्का चलता था, ये तो नहीं कहा कि तुम हमारे अपने सिक्के पे प्रतीक बंद कर दो या कुछ लिखवाना बंद कर दो, या अपने दरबार में तुम भोग विलास की वस्तुएं बंद करवा दो। अगर उन राजपूत रियासतों को यह आदेश देता तब ये हिंदुओं के विरुद्ध आदेश माना जाता। ये आदेश सिर्फ उसने अपने दरबार में लागू किए, और शुरू में हम बता दिया कि धार्मिक रूप से उसका विचार काफी कट्टर था, कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्लाम के सारे नियमों को सांगोपांग, आपको सुनकर ताजुब होगा कि वो राजकोष से खाना नहीं खाता, उसके कपड़े राजकोष से नहीं बनते थे। जबकि अकबर के पीरियड में 1 महीने के लिए 120 बंडल बन के रखा रहता था कपड़ा, और एक दिन में आप सोच लीजिए कितना बंडल कपड़ा खुलता हो, यानी हर 2-2 घंटे पे अकबर कपड़ा बदला करते, और जो कपड़ा एक बार पहन लिए फिर दोबारा नहीं पहनते। लेकिन औरंगजेब ने इसको त्याग किया। वो खुद किताब लिखा करता था, उसी की किताब गुलिस्ता और पोस्ता लिखी हुई थी, जो टिकारी इंटर कॉलेज के लाइब्रेरी में सुरक्षित था, और वही कुछ वर्ष पहले गायब हो गया, जो करोड़ों में मिला। तो वो औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ जो है गुलिस्ता पोस्ता किताब थी, जो आपके शहर में था। तो वो किताब लिख करके उसको बेचता करता था, टोपी सिलता था, टोपी सिल करके बेचा करता था बाजार, और उससे जो पैसा आता था उस पैसे से अपने व्यक्तिगत खर्च हो करता था। यहाँ तक के उसका एक नौकरानी थी, उसको 36 रुपया वो दिए हुए था यही सब काम करके। बोले जब हम मर जाएंगे तो मेरे कफन इसी पैसे से खरीदना, राजकोष से मत खरीदना। तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में अपने ऊपर इस्लाम को इतने सही तरीके से लागू करता है, तो वो अपने दरबार में इस सब चीज का परमिशन दे सकता था कि विलासितापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया। तो जो भी धार्मिक क्षेत्र में कट्टरता औरंगजेब ने दिखाई, वो उसके अपने व्यक्तिगत कट्टरता था, इसको सार्वजनिक कट्टरता नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि मुगल की जो धार्मिक नीति अकबर ने निर्धारित की, वो धार्मिक नीति औरंगजेब के काल में परिवर्तित, ये एक अलग फैक्ट्स। तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास यही खत्म होता है। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो पूरा का पूरा औरंगजेब की धार्मिक नीति पर केंद्रित क्लास होगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। थैंक यू।